ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में एक बहुत ही प्रसिद्ध योग के बारे में, जो कि है बुध आदित्य योग। जब भी सूर्य या बुध साथ में होते हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तो उसे बुध आदित्य योग कहा गया है। और इसके क्या परिणाम होते हैं, कैसे ये रिजल्ट्स देता है करियर को लेके, एजुकेशन को लेके, लाइफ को लेके, कई सारे अच्छे लक्षण जो ये देता है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर्सनालिटीज़ में, उसको जो है आज हम बात करेंगे उसके बारे में। और हर राशियों में कि 12 राशियां हैं और 12 राशियों में इसके अलग अलग परिणाम आते हैं, तो उनके बारे में हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं बुध आदित्य योग। तो बुध आदित्य योग देखिए तब बनता है जब सूर्य बुध साथ हो किसी भी व्यक्ति को कुंडली में, और ये बहुत ही सामान्य रूप से पाए जाने वाला योग है, अक्सर जो है ज़्यादातर कुंडलियों में बनता है। पर इसमें खासियत यह है कि इसकी अगर अच्छी स्थिति है कुंडली में, अच्छे, और ये अन्य ग्रहों के साथ राजयोग भी बनाता है, तो इसकी शक्ति बहुत होगी और ये काफ़ी बेहतरीन परिणाम जिंदगी में व्यक्ति के दे पाता है। पर बुध अस्त नहीं होना चाहिए। अगर वो अस्त है यानी कि सूर्य से 5 डिग्री के अंदर अंदर बैठा है तो वो अस्त होगा, उसकी शक्ति घट जाएगी। तो अब यहाँ पे ये योग उतना ताकतवर नहीं माना जाएगा। अगर बुध अस्त हो रहा है और या फिर वक्री हो रहा है, खराब ग्रहों के साथ उसका जो है संबंध बन गया है, तो फिर ये योग की क्षमता घट जाएगी। तो पहली कंडीशन लेंगे जिसमें हम बात करेंगे अग्नि तत्व की राशियों में अगर ये योग बन रहा है, यानी सूर्य बुध अग्नि तत्व में साथ बैठे हैं, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं। तो मेष, सिंह और धनु राशियां अग्नि तत्व हैं। अगर इसमें ये योग बने तो ये सबसे पहले व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है, और ये योग अमूमन किसी भी राशियों में बने व्यक्ति को महत्वाकांक्षा देगा जरूर। पर यहाँ पे अग्नि तत्व की राशियों में इसकी प्रधानता काफी ज्यादा हो जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है एम्बिशन की। तो ये व्यक्ति को काफी जो है महत्वाकांक्षी स्वभाव प्रदान करता है। आत्मसम्मान और जो एक डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं, स्वाभिमान, ये व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है। इसके अलावा ये व्यक्ति को काफ़ी हद तक जो है स्वतंत्र मानसिकता प्रदान करता है, इंडिपेंडेंट एटीट्यूड, यानी कि बहुत ज़्यादा दबने कुचने वाला एटीट्यूड नहीं होगा कि हर जगह हम जो है एक अडेप्टेबिलिटी होना अलग होता है और एक होता है कि व्यक्ति डोरमैट बन जाए। वैसी परिस्थितियाँ किसी सूरत में देखने नहीं मिलती। इसके अलावा ये आत्मविश्वास बहुत अच्छा देता है, और ख़ासतौर से आत्मविश्वास समय के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति प्रगति करता है, अकम्प्लिशमेंट्स, अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है, वैसे वैसे आत्मविश्वास और बढ़ता है स्वभाव में। और काफ़ी हद तक जो है व्यक्ति को अच्छी इच्छा शक्ति, निर्णायक क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, टफनेस होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। कितनी भी विकट से विकट परिस्थितियों व्यक्ति हार नहीं मानता। एक फाइटिंग कैपेबिलिटी होती है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दिखाई देती है, और एक विश्वास अपने अंदर कि जो मेरी सोच है, जो मैं एक विजन रखता हूं वो सही है। तो ये एक सेंस ऑफ बिलीफ कि आई एम राइट एंड आई शुड टेक एक्शंस फॉर दैट। तो हालांकि ये कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है कि हर बार व्यक्ति को लगे कि नहीं मैं ही सही हूं, बाकी लोग गलत है, तो वो भी देखने मिल सकता है कि हर बार एक धारणा कि आई एम ऑलवेज राइट भी हो सकती है। पर अधिकतम समय यहाँ पे अगर बुध और सूर्य अच्छे हैं तो ये व्यक्ति को ये मानसिकता देते हैं कि व्यक्ति अपने जो सोच है, बुद्ध मतलब सोच है, आपकी थिंकिंग, तो उसके ऊपर वो एक्शंस ले पाए और वो अधिकतम समय ठीक बैठते हैं। तो ये एक अच्छा पक्ष आता है। दूसरा, ये व्यक्ति को काफ़ी जिद्दी स्वभाव देता है कि एक बार मन में कुछ सोचा तो जिद अच्छी भी हो सकती, खराब भी हो सकती। खराब होती है कि बचकानी जिद है, छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति ईगो पे बात ले ले, वो खराब चीज़ है। पर अच्छा पक्ष ये होता है कि व्यक्ति एक बार उसने कुछ सोचा, फैसला लिया, तो फिर अड़ जाएगा कि कुछ भी हो अब इसी को करना है, इसको हासिल करना है, कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। तो ये पॉजिटिव जो है एक एस्पेक्ट आता है स्टबर्ननेस का। तो जिद जो है वो इसमें सकारात्मक रूप से भी काम कर सकती है। नकारात्मक रूप में अगर देखेंगे तो उसमें यह होगा कि व्यक्ति काफ़ी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, पोसेसिव, अपनी मनमानी करने वाला, दूसरों के अपनी ऊपर अपनी मनमर्जी थोपने वाला भी हो सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक है जो यहाँ देखने मिल सकता है अग्नि तत्व की राशियों में। इसके अलावा ये समय के साथ यह अहंकार की वृद्धि करता है। जैसे जैसे अहंकार नेचुरली भी होगा, क्योंकि अगर सूर्य बुध अग्नि तत्व में होंगे तो कहीं ना कहीं ज्ञान के चलते अपने जो आपका एक सोच है, विचारधारा है, जो आपने जिंदगी में चीज़ें हासिल करी हैं, जिस
एक परिवार से, एक बैकग्राउंड से आप आते हैं, उसके ऊपर भी जो है व्यक्ति ईगो पैदा करता है ये व्यक्ति के भीतर। पर खास तौर से जैसे जैसे व्यक्ति खुद पर खुद चीजें हासिल करता है, तो ये योग बहुत अच्छा है अग्नि तत्व में टू बिकम मटीरियली अकम्प्लिश्ड। पद, सत्ता, अधिकार, प्रभुत्व, मान, सम्मान, इन सब को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा माना गया। पर यह व्यक्ति के भीतर एक अहंकार की, मद की भावना भी पैदा करता है कि मैं कुछ हूं, मैं एक ये हूं, फलाना हूं, ये चीज आती है। ईगो और प्राइड भी कहीं ना कहीं आता है, एरोगेंस आता है। दूसरा ये क्योंकि अग्नि तत्व है और सूर्य अग्नि का ग्रह है, तो ये क्रोध की मानसिकता भी देता है। अब अगर अन्य योग बहुत ही कोई अच्छे ना बने, मंगल चंद्र वगैरह खराब हो जाए, तो क्रोध खराब होगा कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे ईगो पे बात ले ले और ड्रामा करे, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाए, दूसरों को दबाए कुचाए, गलत भाषा का बुद्ध क्या भाषा, तो भाषा खराब कर दे। ये तब होगा जब चंद्र मंगल अच्छे ना हो। पर अगर ठीक है तो ये क्या देगा, एक एग्रेसिव नेचर देता है, पर ये एक पॉजिटिव एग्रेशन देता है कि अगर हमारे जो है कुछ चीज़ें हमें बॉदर करती हैं तो हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में एनर्जी निकालें, ना कि किसी के ऊपर या किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय के ऊपर जो है हम अपना एक निगेटिव एग्रेशन दिखाते हों, तो वो चीज़ यहाँ नहीं आएगी। पर अगर खराब हो जाए तो भाषा खराब करता है, गुस्सैल स्वभाव दे देता है, और हर छोटी छोटी बात पे व्यक्ति ईगो हर्ट होने वाली बात होती है। ये तब होगा जब वो चंद्र मंगल खराब हो। नहीं है तो ये चीज़ नहीं होगी। तब काफ़ी जो है एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी होती है, बट एक एग्रेशन इस बात का होता है कि नहीं, आई हैव टू लीड, और मैं सही हूँ, और मेरे हिसाब से थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए, ये एलिमेंट आता है। इसके अलावा काफ़ी जो है यहाँ पे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर देगा। अप्रिसिएशन बहुत व्यक्ति को पसंद होता है, प्रशंसा। वो व्यक्ति भले ही दिखावा करे कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों की ओपिनियन से, बट पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। इसके अलावा लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे ये जो योग है अग्नि तत्व में अगर ये बन रहा है तो ये मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, लॉ के जो भी काम होते हैं इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट भी डेवलप होगा। इसके लिए अगर गुरु भी अच्छा है तो ये ज़्यादा होगा कि व्यक्ति के भीतर एक नेचुरल सेंस ऑफ मॉरल कंडक्ट है, ड्यूटी है, कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जिम्मेदारी का एहसास है और उसको सीरियसली लेते हैं, तो ये अच्छा पक्ष आता है। और ये व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षा काफ़ी हद तक जो है पद और अधिकार की बहुत देता है कि मेरा नाम हो, अच्छा पद हो, पोजीशन हो, पावर हो, स्टेटस हो, अथॉरिटी हो। इसके लिए व्यक्ति को ज़्यादा द्रवित बनाएगा और ये सेल्फ मेड बनाता है। अधिकतम समय हो सकता है बच्चे परिवार से आते हो, क्योंकि सूर्य पिता का ग्रह है, तो अगर ये अग्नि तत्व में है तो ये व्यक्ति के पिता को भी जिंदगी में कामयाब बनाएगा। पर फिर भी एक महत्वाकांक्षा होगी कि मैं अपने दम से कुछ बनूं, यानी कि परिवार मेरा क्या है, मेरे पिता क्या है, मेरे अन्य रिश्तेदार क्या हैं, मेरी अपनी पहचान क्या है, वह बहुत मैटर करती है। तो ये सेल्फ मेड एफर्ट्स भी देता है ताकि आप अपनी जिंदगी में अपने पैर खड़े हो सके, अपना एक मुकाम बना सकें। इसके अलावा यहाँ पे पिता का काफ़ी हद तक जो है प्रभाव होता है पर्सनालिटी पे, आपकी बुद्धि पे, सोच पे, क्योंकि बुद्ध बुद्धि है और सूर्य पिता है, तो पिता का जो प्रभाव है बहुत मैटर करता है आपके जिंदगी में, आपके स्वभाव को ढालने के लिए, शेप द पर्सनालिटी। इसके अलावा ये व्यक्ति को जो है एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा योग है। तो ज्ञान, शिक्षा, विद्या के लिए शुभ योग माना गया है। हालांकि ज्ञान के ऊपर कई दफ़ा इसमें अहंकार भी आ सकता है कि नहीं मुझे औरों से ज़्यादा आता है या मुझे बहुत ज़्यादा मालूम है, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकता है। अगर गुरु अच्छा ना हो तो ये ज़रूर आएगा। अगर गुरु अच्छा है तो सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी आएगी कि नहीं बहुत कुछ है सीखने के लिए, अभी हमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता। ये एक्चुअल ट्रेट होती है लर्नर की। बट अगर गुरु अच्छा नहीं है तो यहाँ पे ज्ञान के कारण अहंकार आता है। इसके अलावा ये करियर के लिए, मटेरियल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है अगर ये अग्नि तत्व में योग बन रहा है। तो ये हमने बात करी फायर साइंस की। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशियों में अगर ये योग बन रहा है, अर्थ साइंस, पृथ्वी तत्व की राशियों में। तो पृथ्वी का मतलब होता है भौतिक जगत जो हम जिसमें जिंदा हैं। तो यहाँ पे ये इसमें अगर एक बात गौर करें तो उसमें कन्या है, कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, उसकी खुद की राशि है। तो पृथ्वी तत्व की राशियां जो हैं वो इस योग में बुध को ज़्यादा बल दे देंगी। तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में बुध बहुत अच्छा फंक्शन करता है। तो यहाँ पे बुध के जो एलिमेंट्स हैं बढ़ जाते हैं और ये प्लेसमेंट भी अच्छा माना जाता है। तो अगर इनमें बुधादित्य योग बन रहा है तो व्यक्ति को ये काफ़ी हद तक जो है
कन्या और मकर में विशेषकर काफी हद तक जो है तार्किक और वैज्ञानिक और वास्तविक दृष्टिकोण देता है। लॉजिक, रीजन, कैलकुलेशन, एनालिसिस, प्रैक्टिकलिटी, ये सिनिकल वर्ल्ड व्यू, स्केप्टिकल एस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। तो तर्क से सोचने वाले, बुद्धि से निर्णय लेने वाले, वास्तविकता को ध्यान में रख करके फैसला लेने की आदत, अच्छी निर्णायक क्षमता देखने मिलती है। व्यक्ति काफ़ी सूक्ष्म निरीक्षक यानी डिटेल ओरिएंटेशन रखते हैं, ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है, बुद्धि, इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। खासतौर से अगर कन्या में है तो ये बहुत ज़्यादा होगा कि भाई एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए, बुद्धि, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है। और इसके अलावा जो भी अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं मेहनत से मिलता है, क्योंकि कन्या, मकर और वृषभ, खासतौर से कन्या और मकर में मेहनत, हार्ड वर्क ज़्यादा होता है। तो इसमें एक पक्ष आता है कि ये आपको सफलता अवश्य देगा कि भाई ज़िंदगी में हम अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ, इमेज बन पाए, स्टेटस हो, सब चीज़ें, पर वो हासिल होती है समय के साथ, अनुभवों के साथ, जब व्यक्ति थोड़ा स्किल डेवलप करता है और चीज़ें के प्रति वो अपना प्रयत्न, परिश्रम करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, बट इसमें एक पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे करियर, पैसा, रुपया, धन संपत्ति, जिंदगी में एक अच्छा मुकाम, ये जरूरी होते हैं व्यक्ति के लिए फुलफिल्ड महसूस करने के लिए। तो यहाँ पे एक पक्ष होता है कि ईगो बूस्ट, यानी कि मैं कुछ हूँ या मैंने कुछ जिंदगी में हासिल किया है, ये एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ पैदा करता है। क्योंकि ईगो, सूर्य मतलब सेल्फ वर्थ, आप अपने अंदर से कितने संतुष्ट हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी में कितने अवेयर हैं, वो सूर्य है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मटेरियल साइंस में है, भौतिक जगत वाले पृथ्वी तत्व के, तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी की जो चीज़ें हैं यानी धन, संपत्ति, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, दुनियादारी की सारी जो सुख साधन है, ये सब बहुत मैटर करते हैं हासिल करने के लिए, ताकि व्यक्ति अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट और मटीरियली फुलफिल्ड महसूस कर सके। तो ये एक अच्छा पक्ष आता है। और ख़ास तौर से अगर वृषभ राशि में ये योग है तो वृषभ में ये जो है थोड़ा सा एक दुनियादारी की समझ भी देता है, यानी कि वास्तविक रूप से कि कैसे दुनिया चलती है। किताबी ज्ञान सेपरेट है, बट हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स, पैसा कैसे जो है फ्लो करता है, मनी फ्लो, सोसाइटल सिस्टम्स, इन चीज़ों का एक नेचुरल वर्ल्ड व्यू देता है। दूसरा, क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस अगर बनते हैं तो पर्टिकुलरली वृषभ राशि में ये जो है व्यक्ति को काफ़ी सोशल, क्रिएटिव, अच्छा कम्युनिकेशन, ह्यूमरिस्टिक ऐसा बनाएगा। और भाषा बड़ी अच्छी होती है, वो किसी भी राशियों में बने, बट पर्टिकुलरली अगर वृषभ में है तो इम्प्रेसिव और परसुएसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अपनी विचारों को व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं, प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो ये जो है अच्छा पक्ष आता है। और इसमें खास तौर से जितने भी वित्तीय क्षेत्र हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट के फील्ड्स, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, गवर्नेंस, ये वाले जो फील्ड्स हैं, लॉ का फील्ड है या क्रिएटिव फील्ड्स हैं खासतौर से वृषभ में, तो वो इससे देखे जा सकते हैं एजुकेशन के लिए भी और करियर के लिए भी। तो ये यहाँ पे बात आती है पृथ्वी तत्व की राशियाँ। अब बात करते हैं वायु तत्व। वायु तत्व यानी मिथुन, तुला और कुंभ। तो मिथुन, तुला और कुंभ में देखिए थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, क्योंकि ये राशियों में भी बुध ताकतवर होगा। मिथुन, तुला और कुंभ बुध के लिए बड़ी अच्छी राशियां हैं, सूर्य के लिए उतनी अच्छी राशियां नहीं है, क्योंकि तुला में सूर्य नीच हो जाता है और कुंभ में सूर्य शत्रुगत है, शनि राहु की राशि, तब कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। तो अगर पर बुध अगर यहाँ अच्छा है तो बुध लीड करेगा, सूर्य बुध के कंजंक्शन को बुध लीड करेगा। और यहाँ पे एक एस्पेक्ट ऐसा आएगा कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तार्किक बनाता है, और ये पहले वाले से भी ज़्यादा, यानी कि जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं उनसे भी ज़्यादा लॉजिकल बनाएगा। तो ये काफ़ी, और ये लॉजिक ऐसा होता है कि जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से आता है। पहले वाले में फिर भी किताबी ज्ञान से आ सकता है, इस केस में जो एक आप जिंदगी जी करके अनुभवों से सीखते हैं कि वास्तविकता ऐसी होती है, ऐसी दुनियादारी चलती है जो किताबों में नहीं लिखी गई है, वह जो समझ है वो वायु तत्व में ज़्यादा दिखाई देती है कि ये एक स्ट्रीट स्मार्टनेस है, क्लेवरनेस है, डिप्लोमेटिक अप्रोच है, टैक्टफुलनेस है, स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड व्यू है। काफ़ी व्यक्ति नीति कुशल तरीके से सूझबूझ रख करके अपने निर्णयों को लेता है। तो ये एक तर्क और बुद्धि, मेधा, चतुराई, वास्तविकता, कूटनीति और एक सूक्ष्म तरीके से चीज़ों को देखने के बाद दूरदर्शिता के साथ फैसला लेने की प्रवृत्ति,
अधिकतम समय देखने मिलती है। पर इस केस में शनि और राहु अच्छे होने चाहिए। अगर शनि और राहु खराब होंगे और वायु तत्व में ये योग बनेगा तो यहाँ पे काफी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी दिखाते हैं, वो अभी देखेंगे क्या हो सकते हैं। पर अगर ये शनि राहु अच्छे हैं और बुध इन राशियों में है तो बहुत जो है अच्छे परिणाम आएंगे। इसके अलावा ये काफी जुगाड़ू मानसिकता देता है। कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति कहीं ना कहीं से रास्ते निकाल ही लेता है। बुद्धि बहुत तेज काम करती है। इसके अलावा बिजनेस एक्यूमेन, व्यापार के लिए बहुत शुभ स्थिति होती है। यहां पे ज्यादातर समय एक ऐसी प्रवृत्ति कि मेरा अपना कुछ हो, मैं अपनी तरीके से अपने हिसाब से काम कर सकूं, ये नहीं कि किसी के अंडर में किसी एम्प्लॉय की तरीके से काम करूं। तो ये भी एक चीज देखने मिलती है कि व्यक्ति के भीतर एक बिजनेस एक्यूमेन है। अगर अच्छे व्यापार के योग बनते हैं कुंडली में तो ये व्यापार करने के लिए, बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। और उसका कारण यही है कि व्यक्ति के भीतर जो अच्छे सफल व्यापारी बनने के गुण हैं वो ये देता है। तो लॉजिक, रीजनिंग की कैपेबिलिटी है कि तर्क से, सूझबूझ से व्यक्ति फैसला लेता है। दूसरा, बुद्धि का प्रयोग ज्यादा है, जुगाड़ू मानसिकता है, अपॉर्चुनिज्म है, पैसे रुपये के फ्लो की अच्छी समझ है, दुनियादारी चलती कैसे है, बिजनेस सिस्टम्स, कम्युनिकेशन वर्क कैसे करता है उसकी समझ है। तो ये एक सफल व्यापारी के जो गुण होते हैं वो दे पाता है, इसलिए व्यापार करने के लिए अच्छी स्थिति है। इसके अलावा ये भौतिकवादी बहुत बनाएगा। अधिकतम समय यहाँ पे जो है एक स्पिरिचुअल नेचर नहीं देखने मिलता अनटिल एंड अनलेस। इसमें एक ही राशि है, वो है कुंभ। कुंभ में अगर अच्छे योग बन रहे हैं बाकी तो वो एक एस्पेक्ट ऐसा है जो व्यक्ति को काफी हद तक जो है एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य भी दे सकता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इंट्यूशन बहुत बढ़ा देता है। पर उसके लिए योग बहुत स्पेसिफिक होते हैं। उसमें अगर जो है अच्छे आध्यात्मिक योग है, इसमें एक बेस्ट एग्जांपल देखे तो स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस, उनके केस में शनि, सूर्य, बुध, चंद्रमा कुंभ में है लग्न में। पर यह पॉइंट यह है कि वो एक बहुत ही विलक्षण कुंडली ऐसे अक्सर देखने नहीं मिलेगी। तो अगर मैक्सिमम टाइम से मटीरियल एक लाइफ के प्रति ज्यादा ड्रिवन बनाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ तभी देखने मिलेगी जब बहुत ही जबरदस्त आध्यात्मिक योग कुंडली में बने जो उसको काट पाए, अन्यथा नहीं। तो यहां पे पर यह है कि भौतिक जगत में महत्वाकांक्षाओं को देने के लिए ही नहीं ये योग अच्छा है, ये उसमें सफलता देने के लिए भी अच्छा है। अगर शनि राहु अच्छे हैं तो ये व्यक्ति को काफी हद तक जो है भौतिकवादी स्वभाव देगा। और भौतिकवादी में भी व्यक्ति एक होता है जो पावर चाहिए और एक होता है जिसे पैसा चाहिए। तो यहाँ पे पैसे के प्रति, क्योंकि व्यापार है, व्यापारी व्यक्ति धन को कमाने के लिए, अपना विस्तार व्यापार में बढ़ाने के लिए ज़्यादा अग्रसर होता है बनिस्बत की कि भाई मैं कोई IAS अधिकारी बन जाऊं, नेता बन जाऊं या कोई बड़ा पद मिल जाए, उसके पीछे उसको इतनी इच्छा नहीं होती। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है कि मटीरियलिस्टिक नेचर, टू हैव अ बिजनेस, टू हैव मनी, टू हैव वेल्थ, टू हैव लग्जरीज, टू हैव गुड प्रोग्रेस एंड रेपुटेशन इन लाइफ। तो वो एक पक्ष आता है। तो भौतिक आकांक्षाओं को साथ साथ लाने के साथ साथ ये भौतिक जगत में सफलता देने के लिए बड़ी अच्छी स्थिति मानी गई है। अन्य योगों को अवश्य देखें। और दूसरा, ये व्यक्ति को काफ़ी हद तक जो है एक ऐसा स्वभाव देता है जो जिसमें कहीं ना कहीं एक अविश्वास होता है, जल्दी भरोसा नहीं करते, बुद्धि बहुत ज़्यादा चलती है, हर छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से देखने की आदत होती है, जो कई दफ़ा अच्छी भी होती है, कई दफ़ा ख़राब भी होती है। खराबी में क्या होता है, एंग्जाइटी बहुत पैदा करेगा, ये भय बहुत पैदा करेगा, चिंताएं बहुत पैदा करेगा, व्यक्ति सेल्फ इनसिक्योर भी होता है अगर इन राशियों में खराब योग है। और अब यही बात रहती है कि अगर शनि राहु खराब है, लग्नेश अच्छा नहीं है, चंद्रमा वीक हो गए, तो यहाँ पे ये योग क्या पैदा करेगा, अविश्वास बढ़ रहा है, सेल्फ स्टीम बहुत कम हो जा रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इशूज़ बढ़ रहे हैं, चीज़ों का अधूरा छोड़ने की आदत है, आलस की प्रवृत्ति है, मॉरल कंपस पुअर हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, धूर्तता, लालच, झूठ, स्वार्थपरता, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, घुमाने फिराने की आदत, मैनिपुलेट करने की, ये सब भी आ जाती हैं अगर ये योग खराब है इन राशियों में। तो ये यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। पॉजिटिव भी बड़े अच्छे हैं जो अभी तक बात किए, और नेगेटिव भी रह सकते हैं जो अभी आपको बोले अगर गुरु, शनि, राहु और चंद्रमा खराब है तो। अब बात करते हैं जल तत्व की राशियों की। जल तत्व यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में। तो यहाँ पे देखिए ये राशियों में जो है सूर्य, बुध को बहुत गौर से देखना है, क्योंकि इन राशियों में बुध अच्छा नहीं महसूस करता। बुध तर्क का ग्रह है, और जितनी भी हमारी जल तत्व की राशियाँ ये इमोशंस की होती हैं। तो मरकरी कभी भी जो इमोशनल साइंस है उनमें एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल होता है। इनमें कर्क, वृश्चिक और मीन में, खास तौर से वृश्चिक और मीन में उसकी स्थिति बड़ी ही जो है एक संवेदनशील होती है। मीन में तो वो नीच का ही हो जाता है बुध, और वृश्चिक में जो है काफ़ी अनकंफर्टेबल साइन है। कर्क राशि भी अनकंफर्टेबल है, पर वृश्चिक से थोड़ा सा कम।
तो ये है कि इन राशियों में हमें बहुत गौर से देखना है, क्योंकि बुध के पास अगर खराब योग है तो वो निगेटिव एस्पेक्ट्स भी ला सकता है काफ़ी ज़्यादा। बट अगर अच्छा है, पहले अच्छे की बात करेंगे, अच्छा है यानी कि चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। अगर चंद्रमा सही नहीं है, लग्नेश सही नहीं है, तो यहाँ पे इसके दुष्परिणाम आएंगे। बट अगर चंद्र और लग्नेश ठीक है और सूर्य बुध इन राशियों में है, कर्क, वृश्चिक और इसमें मीन में, और चंद्र लग्नेश के साथ मंगल को भी देखेंगे अगर, क्योंकि वृश्चिक का स्वामी मंगल है, तो अगर ये ग्रह अच्छे हैं, सपोर्ट देते हैं, तो ये व्यक्ति को क्या बनाएगा कि थोड़ा इमोशनली ससेप्टेबल बनाता है। यानी कि यहाँ पे जो है प्योर लॉजिक नहीं है कि हर बार हम बस बिल्कुल कट थ्रोट लॉजिक, कट थ्रोट प्रैक्टिकलिटी के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक भावनात्मक पक्ष बढ़ जाता है, इमोशनल सेंस बढ़ जाता है। ये स्थिति जो है व्यक्ति को भावनात्मक बनाती है, भावनाओं के द्वारा फैसला लेने की प्रवृत्ति देती है। कुछ लोग जो होते हैं वो तर्क के माध्यम से ही निर्णय लेते हैं कि भाई ये फैक्ट्स है, ये डेटा है, इसके हिसाब से ही मैं निर्णय लूँगा। और कुछ लोग इंट्यूशन के दम पे, इमोशंस के दम पे, फीलिंग्स के दम पे निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे एक पक्ष आता है कि यहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स और इंट्यूशन बढ़ जाता है, उससे जो है निर्णय लेने की क्षमता देखने मिलती है। पर यहाँ पे कंफ्यूजन और फिकलनेस बहुत होती है, किसी भी निर्णय को जल्दी नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजन होता है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है, असमंजस ज़्यादा होता है, भटकाव ज़्यादा होता है, मिस डायरेक्शन ज़्यादा होता है। और थोड़ा एक ये व्यक्ति को एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच देने की बजाय एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच देगा। यानी कि कुछ लोग बहुत साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि पिछली राशियों में हमने बात करी। तो पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड व्यू ज़्यादा होगा, इंट्यूटिव वर्ल्ड व्यू ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये क्रिएटिविटी के लिए, इमेजिनेशन के लिए, आर्ट्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। ये व्यक्ति को काफ़ी हद तक जो है इमोशनली अवेयर बनाता है, एम्पैथी देता है, यानी करुणा का भाव है, संवेदना का भाव है, भावनात्मक अभिव्यक्ति अच्छी होती है। पर इंट्रोवर्जन देखने मिलेगा, व्यक्ति आसानी से खुलता नहीं है, घुलता मिलता नहीं है। अगर हम पिछले वायु तत्व की राशियों की बात करें या पृथ्वी तत्व की राशियों की बात करें, तो वहाँ पे एक्सट्रोवर्जन आएगा, सोशल कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होगा, लोगों के प्रति आप जो है अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। पर यहाँ पे क्या होगा कि इमोशनली व्यक्ति जो है काफ़ी अवेयर है, या इमोशनल इंसान ज़्यादा है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से इंट्रोवर्जन ज़्यादा होता है। रेक्लूजन यानी कि एकांत में रहने की आदत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मित्र या लोग अपनी बातें, अपने विचारों को साझा नहीं करते, चुनिंदा लोग होंगे। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विचार पैदा करता है, एंग्जाइटी बहुत होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा करता है। पर ये अच्छे अगर आध्यात्मिक योग कुंडली में बनते हैं तो ये धर्म, दर्शन, अध्यात्म में ले जाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा जो छुपी हुई रहस्यात्मक विषय वस्तुएं हैं उनके प्रति एक नेचुरल इंक्लिनेशन या इंटरेस्ट देगा। तो कोई भी जैसे ज्योतिष है, आध्यात्म है, योग है, ऑकल्ट साइंस है, तंत्र है, कुछ भी ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें व्यक्ति को अपने बारे में पता चलता हो, दुनिया के एक होता है कि हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या, परमार्थिक सत्य क्या है, उसके प्रति जो है जो हमें ज्ञान देते हो, वो सारे विषय वस्तुओं के प्रति एक नेचुरल इंटरेस्ट देता है। इसके अलावा ये काफ़ी इमोशनली अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, यानी कि हम दूसरों के भावनाओं को, भाव भंगिमा से उनको समझ पाते हैं और अपने थॉट प्रोसेस पे भी अवेयर हैं। भले कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत, बट अवेयरनेस है, और दूसरों की भी बातों को व्यक्ति भाप पाता है, इंट्यूटिव और इमोशनली अंडरस्टैंडिंग नेचर। इसके अलावा ये ऐसे क्योंकि बुध आपकी भाषा है तो एक लिसनिंग पावर अच्छी देगा, ये नहीं कि सिर्फ आप बोलते चले जाएं, सामने वाले की ना सुने। तो अगर ये जल तत्व की राशियों में है तो एक बहुत ही अच्छा जो है ये लिसनर बनाता है। तो ये साइकोलॉजी के लिए, गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, योग के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, लाइफ साइंस के फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा योग माना गया है। फिटनेस, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, साइकोलॉजी, ये सारे ऐसे फील्ड्स हैं। और क्रिएटिव फील्ड्स के लिए राइटिंग, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस या कोई भी ऐसी हस्तकलाएं, कुछ भी, ऑल क्रिएटिव प्रोफेशंस और हीलिंग एंड मेडिकल साइंस रिलेटेड प्रोफेशंस के लिए पर्टिकुलरली सूर्य बुध अगर इन राशियों में है जल तत्व के में तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा
ये अगर खराब हो जाए, मान लीजिए चंद्रमा अच्छा नहीं है, मंगल गुरु अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पे और लग्नेश अच्छा नहीं है, तो ये मानसिक रूप से परेशानियाँ बहुत देता है। तो उसमें जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं, एंग्जाइटी, फियर, पैनिक, डिप्रेशन, फोबिया, साइकोटिक प्रॉब्लम्स, या नींद की समस्याएं, और या फिर नर्वस सिस्टम रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आँखों की दिक्कतें, कान, नाक, गले, छाती, फेफड़े की प्रॉब्लम्स, हाथों में समस्याएं, स्किन इश्यूज, ये सब देखने मिलते हैं। और लैंग्वेज और लर्निंग प्रॉब्लम्स, भाषा बहुत खराब हो जाती है, या तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाते, या फिर बोल भी ले तो उसमें जो है कोई स्पीच डिफेक्ट्स, जैसा मैंने कहा स्टैमरिंग हो गया, या हकलाना तुतलाना, ऐसी चीज़ें हो गई, या फिर डिलेड स्पीच है। कई ऐसे बच्चे जो बहुत उम्र तक के जो है बोल ही नहीं पाते, या उनका स्पीच क्लियर नहीं होता है, ये हो सकता है। या फिर कम्युनिकेशन और लर्निंग लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे ऑटिज़म है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं, तो ऐसी चीज़ें भी देखने मिल सकती हैं जिसमें लर्निंग एजुकेशन इफेक्ट हो गया है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें हो रही हैं, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में समस्याएं हो रही हैं, निर्णय नहीं ले पाते, टोटल मिसडायरेक्शन, कन्फ्यूजन की स्टेट बनी रहती है। तो ये उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म है, कोई भी जो है अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, 50 चीज़ें इकट्ठे दिमाग में चलती हैं और उनमें किसी में भी क्लैरिटी नहीं आती। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, थकान बन जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता, चीज़ों का अधूरा छोड़ देते हैं, कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, ये इसके खराब पक्ष हैं। तो अगर अच्छे पक्ष भी मैंने बोले, सारे आपको बता दिए, और जो खराब पक्ष हैं वो भी रह सकते हैं। तो अगर जितने भी हमने अभी प्रॉब्लम्स की बात करी, किसी भी राशियों में बैठ करके बुध और सूर्य के अगर आपको दुष्परिणाम दिखाई देते हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए इनके उपाय के, कमजोर सूर्य के लक्षण और उपाय क्या है, कमजोर बुध के लक्षण और उपाय क्या है, दोनों वीडियोस के लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाए जा रहे हैं, उनको देखिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दिए हुए हैं, उन वीडियोस को देखिए, उनमें प्रैक्टिकल रेमेडीज और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज डिटेल में बताए गए हैं। इनमें से जितने भी प्रॉब्लम्स आपको बोले, अगर वो आप अपने भीतर देख रहे हैं, तो उन वीडियोस को देखने के बाद जो उपाय उसमें कहे गए हैं उन्हें फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक चीज़ें आपको अपने भीतर सुधरती नजर आएंगी। तो आज हमने जो है बात करी कि सूर्य बुध जब साथ हो और चारों राशियों में, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी तत्व की राशियों में अलग अलग जब बैठते हैं तो उसके सामान्य परिणाम क्या हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो वो हमने बात आपको समझाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। आप और पोस्ट और दूसरी चीज़ जानकारी के लिए वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं मेरे, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अदरवाइज़ आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, नए विषयों को लेकर के बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।